तो हाय गाइस, आपका अपना चैनल एमर सोर्सन में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद का एक्सरसाइज 2.2। पहला क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं आपके पिछले लेक्चर में। अब आज हम आपको बताएंगे दूसरा क्वेश्चन। ये बहुत इजी टॉपिक है, आप इतना इजी है कि आप इससे इजी टॉपिक आपने कहीं देखा भी नहीं होगा, अभी पढ़ा भी नहीं होगा, इतना इजी टॉपिक है। तो हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर देखते हैं कितना इजी है, वो तो सामने आ ही जाएगा। तो क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है दूसरा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, यानी फाइंड करना, ओके। जिसके शून्य मतलब मूल, शून्य क्या होता है, ऐसा पॉइंट, शून्य क्या होता है, ऐसा पॉइंट। शून्य कहां होता है ये अच्छा बता दीजिए। शून्य जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, शून्य जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक्स एक्सिस पर जहां पर y का मान 0 होता है वहीं पर शून्य होगा। अगर आपको फील लेना है तो आप मेरे थ्योरी वाले लेक्चर में जाइए, जो बहुपद का हमने जो इंट्रोडक्शन दिया था उसमें बहुत जबरदस्त बताया कि शून्य होता क्या है, वो कहां पर दिखता है, कहां पर होता है, कैसे होता है, क्यों शून्य कहते हैं, सारी की सारी बातें हमने उसको कवर कर रखा है। उसमें सारी बातें आपको बता रखा है। तो आप जाइए वहां पर, पहले शून्य के बारे में अगर जानना है, अगर आप इच्छा रखते हैं तो देख लीजिए, है ना। तो क्वेश्चन की तरफ चलो बढ़ते हैं। जिसके शून्य का योग यानी उसका तुम्हें योगफल तथा उसका गुणनफल क्रमशः दिया गया है, संख्याएं हैं। यानी आपको जो पहला दिया है 1/4, यह आपका क्वेश्चन है। क्या है भाई, चलो यहां पर मैं क्वेश्चन लिखता हूं। पहला क्वेश्चन 1/4 कॉमा -1, यह आपका क्वेश्चन है पहला। ये एकदम परफेक्ट ये क्वेश्चन है। तो आपको पहले क्या दिया गया है, शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल। तो ये जो 1/4 लिखा हुआ है ये आपका योग है। शून्य का क्या है भाई साहब, ये है शून्य का योग, ये शून्य का योग है। और ये -1 क्या है, तो ये है गुणनफल, ये शून्य का क्या है, गुणनफल है। ये आप बात अगर पहले से अगर आप जानते होंगे या जान लीजिए तो आपका क्वेश्चन इसमें आप कुछ नहीं बचा है। ये आप जान लीजिए कि जो पहला वाला है इसमें ये शून्य का योग लिखा हुआ है, और जो दूसरा वाला है पॉइंट, जो दूसरा वाला नंबर है वो शून्य का गुणनफल लिखा हुआ है। अब इसको हम द्विघात समीकरण में कैसे चेंज करेंगे, तो हमने एक क्या तैयार कर रखा है, एक ऐसा कवच तैयार कर रखा है कि उसमें अगर तुमने इसको ऐसे उठाकर, ये कढ़ाई है समझ जाओ, अगर आप उठाकर इसे डाल दिए उसमें तो वो सिर्फ डायरेक्ट हलवा बनकर ही निकलेगा। अगर आपको हलवा खाना है तो आपको अपने दोनों पॉइंट को उठाना है और उसमें क्या करना है, पलट देना है। तो इससे कि मैं क्या बताना चाहता हूं, ये आपका फार्मूला है। किसी भी अगर आपका शून्य का योग और शून्य का गुणनफल अगर दिया गया है और आपसे अगर कहा जा रहा है कि आपको इसे द्विघात समीकरण बनाइए, तो आपके पास फार्मूला ये है कि एक्स स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको याद कर लीजिए, रटना है आपको। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इंटू एक्स, ये गुणे में एक्स है, प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0, ये आपका फार्मूला है। तो हम इसी के फार्मूले के हिसाब से देखो लिखते हैं, देखना भाई, ये एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग आपका 1/4 है कि -1 है, तो नहीं सर ये 1/4 है आपका शून्यकों का योग। तो हम यहां पर रख रहे हैं 1/4, और फिर देखो ब्रैकेट बंद, शून्यकों का योग है आपका 1/4, फिर ब्रैकेट बंद, पीछे क्या है x, तो x लिख दिया हमने, प्लस लगा है, प्लस लगा दिया। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल कितना है, -1, तो -1 लिख दिया, बराबर क्या है 0, तो बराबर 0 कर दिया। अब देखना एक्स स्क्वायर माइनस ये गुणा कर देगा तो ये हो जाएगा, सीधे को गुणा सीधा सीधा होता है भाई साहब, यहां पर इसके नीचे 1 है तो x हो जाएगा ऊपर x/4, है ना, और प्लस माइनस -1, प्लस माइनस क्या होगा, -1 बराबर 0, ये हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 -1 बराबर 0। अब देखो यहां पर 4 है, बाकी हर जगह 4 नहीं है, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम बोले तो क्या होता है भाई साहब, हर बराबर करते हैं, तो हर बराबर कैसे होगा, हर जगह 4 को लेकर जाना होगा, तो यानी 4 से यहां पर मल्टीप्लाई कराना होगा, यानी 1 मानकर यहां पर 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x/4 -1 बराबर 0। देखना अब यहां पर भी -1 से इधर भी जाए 4, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस, देखो x लिखा हुआ है लिख दो, माइनस ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -4/4 = 0, ये हो जाएगा। देखो 4x स्क्वायर -1 जब 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस x
एक कम 4x स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा। -1 से जब 4 गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, -4 अपान 4 एक कम 4 बराबर 0। अब ये 4 उसके पास जाएगा 0 के पास, तो जब 0 के पास चला जाएगा तो क्या 0 के पास चाहे जो जाए वही सब 0, तो 0 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो गया। क्योंकि देखो ये द्विघात समीकरण में चेंज हो गया। मैक्सिमम पावर ऑफ x की कितनी है, एक्स स्क्वायर। देखो द्विघात समीकरण में चेंज हो गया कि नहीं हो गया। द्विघात समीकरण क्या होता है, अगर किसी भी इक्वेशन किसी भी बहुपद की अगर पावर मैक्सिमम कितनी है, 2 है, यानी ऑर्डर उसकी 2 है, तो वो द्विघात समीकरण बन गया। तो देखो ये द्विघात समीकरण बन गया। ये समझ में आ रहा है ना, तो आ गया। अब ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। इसी तरह हम दूसरे क्वेश्चन, देखो इसमें भी हम आपको सारे के सारे क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, है ना। इसमें भी आपको हम सारे के सारे क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, आपके लिए कुछ होमवर्क देंगे, और जो हार्ड हमें लगेगा कि आपसे थोड़ा दिक्कत हो रहा हो तो मैं उसको कराने की कोशिश करूंगा। बाकी आप पर डिपेंड है कि आप कितना मेहनत करते हैं। तो मैं अब क्वेश्चन लेने वाला हूं, चलो स्क्वायर रूट वाला ले लेता हूं, वरना आप लोगों की तो तक जाएगी ना। बोलना भाई 1/3, ये √2 और 1/3 लिखा हुआ है। अब हमने इसी को चेंज करना है, किसमें, द्विघात बहुपद में इसको चेंज करना है। तो ये पहला वाला क्या लिखा हुआ है, शून्यकों का योगफल। ये है पहला वाला शून्यकों का योगफल, और जो बाद में रहता है वो शून्यकों का क्या होता है, गुणनफल। फार्मूला आपके पास है, आपके पास आपके हाथ में सब कुछ है, आप अगर जो करना चाहते हैं सब कुछ कर दीजिए। तो आपका क्या करना है भैया, एक्स स्क्वायर है आपके फार्मूले में लिख दिया, माइनस शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग कितना है, √2, तो √2 लिख दिया। पीछे एक्स है तो एक्स लगा दिया, प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी 1/3, तो 1/3 हो गया, बराबर 0, तो 0 हो गया। अब देखना एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस √2 इससे गुणा करेगा तो क्या आ जाएगा, √2 इंटू एक्स प्लस 1/3 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब 3 यहां है, अब देखो इसके पास हर में 3 है और सबके पास देखो यहां पर क्वेश्चन आपका हो गया। लेकिन अगर एनसीईआरटी कह रही थोड़ा और आगे बढ़ जाओ, थोड़ा आप कक्षा 10 में पहुंच गए हो, थोड़ा एकदम बेहतर ढंग से लिख दो, किसी के नीचे यहां पर हर में 3 है यहां पर नहीं है, तो सब जगह बराबर कर दो थोड़ा बहुत। तो मैथ में क्या होता है, तो एकदम थोड़ा हम क्या करेंगे, सजा वजा देंगे, इधर उधर मल्टीप्लाई कराएंगे, जो आप जानते हैं कक्षा 6-7 से कि भिन्न का जोड़ कैसे होता है, भिन्न का घटाना, तो वहीं पर यहाँ पर काम करेंगे, बाकी कुछ नहीं। आपका क्वेश्चन यहाँ पर चेंज हो गया, किसमें, द्विघात समीकरण में। आपने जो आपकी एनसीईआरटी जो कर रही है कि चेंज करिए, आप तो चेंज कर दिए, यहां पर आपका काम खत्म। लेकिन अब थोड़ा बहुत करना है आपको, जो एनसीईआरटी कह रही है कि आप कक्षा 10 में हो गए हैं, अब आपको ये करना जानते हैं तो कर दीजिए ना। तो हम लोग कर रहे हैं। अब देखो यहां पर 1, यहां भी 1, 3 नहीं है, 3 से यहां भी मल्टीप्लाई कराएंगे। देखो चलो मल्टीप्लाई वो करा लेते हैं, इसे 3 से यहां मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो यहां, तो ये हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। चलो कराते हैं, नहीं आप नहीं जान पाएंगे, एक एक करके कराते हैं, यहां से करा देते हैं पहले। तो यहां पर मत लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस ये इधर जाएगा, गुणा करेगा तो 3√2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। फिर देखना इससे होगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x, क्योंकि ये जब 1 से गुणा करेगा पूरा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 बनेगा /3 इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये जब 0 के पास जाएगा तो हो जाएगा 0। ये आपका हो गया आंसर, 3x स्क्वायर माइनस 3√x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका एकदम परफेक्ट वाला आंसर, एकदम जबरदस्त, आपके एनसीईआरटी में मैच कर रहा होगा। ये हो गया आपका, आपको अगर उतारना है तो उतार लीजिए, बाकी मैं अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ता हूँ, है ना। इसमें कुछ नहीं, खाली आपको मान रखना है, मान रखकर आगे बढ़ा देना है आपको, कि आपका द्विघात समीकरण आ जाए, बाकी इसमें कुछ करना नहीं है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन करवाने की तरफ कराने जा रहा हूं। ओके, तो अब मिटाल दी, मतलब 0 वाला करा देता हूं, एक 0 वाला कराता हूं, यानी तीसरा क्वेश्चन 0, √5 यानी √5 यानी √5। अब हमने इसको भी चेंज करना है, किसमें, द्विघात समीकरण में। ये आप जानते हैं कि ये वाला आपका मूलों का योगफल लिखा है, ये मूलों का गुणनफल लिखा हुआ है, ये तो आपको पता है। तो फार्मूला क्या है आपके पास, फार्मूला आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्य का योग क्या है 0 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी √5 इक्वल टू 0, है ना। बस हो गया। अब देखना एक्स स्क्वायर, ये 0 से कोई भी अगर टकराएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 जब x से गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, -0 प्लस √5 इक्वल टू 0। ये माइनस को जब अगर 0 अगर चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 मीन्स 0, कुछ नथिंग, कुछ नहीं होता है ना। तो ये 0 खत्म हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 तो खत्म, प्लस √5 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण हो गया, ये आपका द्विघात समीकरण हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू 0, तो ये आपका द्विघात समीकरण बन रहा है। ओके, तो ये हो गया आपका, देखो मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स की कितनी है, देखो 2, इसलिए द्विघात समीकरण। ये आपका तीसरा क्वेश्चन। अब मैं चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। चौथा क्वेश्चन आपका क्या है, 1,1। ये आपका चौथा क्वेश्चन है, 1,1। 1,1 ये चौथा क्वेश्चन है, इसको भी कर लो। देखो कैसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, तो ये योग है, ये क्या है, गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग यानी a1 × x प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी 1 = 0। ये योग है तो हमने इसकी जगह पर रख दिया, ये गुणन है तो हमने इसको इसकी जगह पे रख दिया। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 जब 1 से गुणा करेगा क्या हो जाएगा, 1x, 1 लिखो चाहे मत लिखो, प्लस 1 = 0। ये भी हो गया आपका, तो उतार लीजिए। ये चौथा क्वेश्चन हो गया, है ना। तो ऐसे एकदम इजी टॉपिक है, इसमें हमने क्या कहा था, एकदम हलवा है, आप इसको तुरंत कर देंगे तो एकदम इजी टॉपिक है। उतार लीजिए जल्द से जल्द, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए आपका पांचवा क्वेश्चन आपकी ये है कि -1/4, 1/4। ये आपका देखना, आपका पांचवा क्वेश्चन ये है कि -1/4 और 1/4 प्लस में है। तो ये वाला है शून्यकों का योगफल, ये क्या है, शून्यकों का गुणनफल। फार्मूला आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग यानी -1/4 पीछे x प्लस शून्यकों का योग यानी 1/4 प्लस में क्या हो जाएगा, बराबर 0। ये बराबर 0 हो जाएगा। ओके, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना है, -1/4, तो -1/4 × x प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल क्या होता है, पीछे वाला ये है आपका, तो 1/4 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ये हो जाएगा x/4 और प्लस 1/4 = 0। देखना यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, इसके पास 4 नहीं है, तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई, है ना, हर बराबर करने के लिए। तो ऊपर वाला हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 और हर बराबर है तो एक चक्कर लिख देंगे, बराबर 0 हो जाएगा, है ना। हर बराबर है, एक चक्कर लिखा, बाकी ऊपर वाला हमने उतार दिया, 4x² प्लस x प्लस 1, तो ये हो जाएगा। अब देखना भाई साहब, ये 4 उसके पास चला जाएगा यानी तो ये 0 हो जाएगा, तो ऊपर खाली बचेगा 4x² प्लस x प्लस 1 = 0। ये आपका हो गया चौथा क्वेश्चन, चौथा नहीं पांचवा क्वेश्चन। तो ये आंसर हो गया। देखो 4 जब 0 के पास जाएगा 0 हो जाएगा, और बराबर में सिर्फ ऐसे ही होता है, मतलब मल्टीप्लाई। तो जब 4x² प्लस x प्लस 1 से यानी 1 से गुणा करेगा तो ये इतना ही रह जाएगा, और ये इसके पास जाएगा तो 0 हो जाएगा, है ना। तो कैसे लिखा हुआ है, देखना ऐसे लिखा हुआ है भाई, बराबर 0/1। इसके नीचे 1 तो रहता है हमेशा, आप तो जानते हैं। तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये वाला इससे, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा, और ये 0 में जाएगा तो उसमें समा जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पांचवा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है भाई साहब, छठा क्वेश्चन नहीं 4,1 है। ये आपका होमवर्क है, आप घर पर करेंगे। आपको बताना है कमेंट करके कि आपका एकदम परफेक्ट आ रहा है, एनसीईआरटी से मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है। ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 एकदम खल्लास हो गई, इसमें कुछ नहीं रखा था। अब हमने आपको बताना था कि भाई साहब ये कैसी हो रही है, इसमें क्या है, खाली थोड़ा सा ये देना था कि फार्मूला था इसमें फार्मूला ही था बस। आप फार्मूले अगर जान गए तो आप उसको टाइटा फिश कर देंगे। तो अगर आप कुछ बहुत अगर सीखे होंगे इस यहाँ से, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप, एक गुजारिश ये है कि आप जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा देना कि मैं जल्द से जल्द अगर वीडियो में अपलोड करूंगा डे बाय डे, और जल्द इससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलेगी। तो इसके लिए बाकी लिए पढ़ते रहिए, और थैंक यू।